इंसान इस संसार में आता है तो उसे किसी बात की समझ नहीं रहती। खाना पीना सोना, ये तीन बातें उसके लिए मुख्यतः होती हैं। तो माँ बाप उसे पहनना सिखाते हैं, वो सीख जाता है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, पहन लिया, धीरे धीरे खेलना शुरू करता है छोटे छोटे खिलौनों से। कुछ भी ख्याल में नहीं होता, बस नन्हे नन्हे खिलौने उसकी दुनिया होती है। छोटे छोटे आपस में यार दोस्त मित्र इकट्ठे होना, जरा जरा सी बात के लिए रो देना और जरा सी बात के लिए लड़ पड़ना, फिर हंस पड़ना, ये चलता रहता है। बड़ा होता है, खिलौनों की जगह बड़ी चीजें आ जाती हैं। और बड़ा होता है तो पैसा, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, शेख चिल्ली की तरह सपने बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और खुशी लेने के लिए और आनंद हासिल करने के लिए फिर नशा, मेडिकल नशे हैं, पोस्त, भांग, अफीम, शराब, दुनिया के तमाम नशे। इंसान सोचता है कि इनमें कुछ ज्यादा सुकून है, चैन है, इससे ज्यादा गम ठीक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सो इन सारी चीजों में डूब जाता है और इसी तरह डूबा डूबा तड़फता रहता है। एक टेंशन हल करता है, एक चिंता दूर होती है, 10 और नई तैयार हो जाती हैं। यूं चिंताओं का मक्कड़ जाल, खुद के कर्मों का बनाया हुआ सब कुछ इंसान को तड़पाता है, बेचैन करता है, परेशान करता है और इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। यूं ही बहुत सारे लोग इस संसार से रुखसत हो जाते हैं, आखिर तक तड़पते हुए। ना जवानी चैन से गुजरी, ना अधेड़ अवस्था, ना बुढ़ापा, इस संसार से यूं ही चले जाते हैं। वो तो भाग्यशाली होते हैं जिनको पूरा गुरु मुर्शिदे कामिल मिल जाता है, जो शिक्षा देता है कि हाँ, नशा ना करो, जरा जरा सी बात के लिए क्या लड़ते हो। अरे धन दौलत जमीन जायदाद इधर पड़े रह जाएंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गलत तरीके से कमाओगे, आप नहीं सारा परिवार दुखी रहोगे। घर में चैन, शांति और तंदुरुस्ती सब चले जाएंगे। बेचैनी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, क्योंकि पाप जुल्म की कमाई कभी चैन नहीं लेने देती किसी को भी। आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, पैसे आते रहते हैं, अच्छा पैसा आ गया, अच्छे मकान बन गए, अच्छे पहनने को मिल गया, लेकिन ये नहीं जानता कि किसी के मुंह से छीन के खाया गया निवाड़ा जहर होता है। जहर सारे परिवार में आग लगा देता है, तंदुरुस्ती चली जाती है, लड़ाई झगड़े नफरतें शुरू हो जाती हैं, नशा आ जाता है, यानी हर तरीके से बर्बादी शुरू हो जाती है। तो इंसान को संत, गुरु, पीर, फकीर ही समझा सकते हैं कि भाई ये बुरी चीज है, ये मत करो, बुरे कर्म मत करो। आगे इंसान की मर्जी होती है, वो माने या ना माने। उल्टा आज घोर कलयुग है, अगर किसी को कहा जाए कि भाई ये चीज मत कर, कि जहर मत खा, कहता मैं तो खाऊंगा, मुझे रोका कैसे। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज नहीं बहुत देर से हम ये तरीके देख रहे हैं लोगों को ऐसा होते कि आपको सुनाया कई बार कि एक जमींदार था और वो घोड़े पे चने लाद रहा था। 2 मन 80 किलो चने थे, तो उसने एक तरफ 80 किलो ऐसे बोरी छाटी होती थी, 80 किलो चने रख दिए और दूसरी तरफ 80 किलो रेता डालने लगा। सामने एक समझदार आदमी था, वो आया, ये कहता यार ये क्या कर रहा है, रेते की घर में जरूरत है। कहता नहीं नहीं, वो तो मैं भार बराबर कर रहा हूं कि बोरे के एक तरफ, छाटी के एक तरफ 2 मन 80 किलो दाने हैं, तो दूसरी तरफ 80 किलो रेता, ताकि बैलेंस हो जाए। वो कहता अच्छा। कहता हाँ हाँ। वो भाई कहने लगा यार मैं एक बात कहूं। कहता बोल। कहता ऐसा है, 2 मन तेरे को चने हैं, 40 किलो इधर डाल ले, 40 किलो इधर डाल ले, तो बैलेंस हो गया। घोड़े को 80 किलो वजन एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ेगा। तू ये क्या कर रहा है। आगे से पता क्या कहा, जो आज कलयुगी जीव कहते हैं, घोड़ा किसका। वो कहता भाई तेरा।
छाटी किसकी, कहता तेरी। चने किसके, तेरे। डाल कौन रहा है, कहता तू। तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो 80 किलो रेता डालूंगा। हटा लो, समझा लो किसी को। तो ऐसा है, जिसको मुंह में जहर लग जाए ना, वो मानता नहीं, उल्टा तकरार करता है। परमपिता जी के वचन है, माने नहीं उल्टा तकरार करे। वचन नहीं मानता, कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी भला किया जाए, दिखने में नहीं लगता कि भला है। वो अपनी बेइज्जती समझता है कि हैं लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। ये नहीं कि तुझे जहर से बचाया है, दुनियावी जहर से, समाज के कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से। पीर और मुर्शिद कामिल ने गुण तो क्या गाने हैं, उल्टा तकरार करता है। ये तो क्या है कि चलो ठीक है, मुंह किसी तरह से ये जहर खाना बंद हो और घर में खुशियां फिर लौट आए, तंदुरुस्ती लौट आए, घर माला माल हो जाए, वो नहीं सोचना। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है ये। उल्टा तकरार करे कि नहीं ऐसे कैसे। तो भाई ये हमने अजमा के देख लिया, संत पीर फकीर कभी गलत नहीं करते, हर किसी का भला करते हैं। ये अलग बात है, दिखने में भला ना लगे तो वो अलग बात होती है, आने वाले समय में उससे भला ही होता है। पर जो तकरार करते हैं उनका भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो मन हावी है, मन अहंकारी है कि नहीं हम ऐसा, मैं सही, तू गलत, फलां सही, ये गलत। तो ऐसे चक्र में जो पड़ जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमने अजमा के देख लिया। वरना कोई सेवा करे, सुमरन करे, सच्चे सौदे में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, तंदुरुस्ती रहेगी, परेशानियां दूर होंगी, घर से दरिद्रता दूर होगी। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन पाप ठगी बेईमानी से दौलत जल्दी आएगी, घर में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जैसे आपको बोला कि पल्ले पड़ जाएंगे दुख, दर्द, बीमारियां, नशे, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, सब कुछ अच्छी चीजें चली जाएंगी। क्या फायदा जब चैन की नींद ही ना आई, क्या फायदा कि नशे बिना चल ही ना पाया। तो कहने का मतलब, संत तो जीवों को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, इसलिए संत गुरु का मिलना बहुत ही जरूरी है। गुरु मिल जाए, और वो भी जिनको सच्चा गुरु मिल जाए, उनका तो कहना ही क्या, बस वचन मान लो चुपचाप, मन की ना सुनो। मन बड़ी जालिम ताकत है, मन से लड़ना सीख लो। मन से नहीं लड़ोगे तो भाई मन आपको दबा लेगा, और मन के मते चलो मत कोई, ये भवसागर में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ये गुरु पीर फकीर से दूर कर देता है मन, बड़ा जालिम है। हालांकि संत गुरु किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात, पर मन बड़ा जालिम है। ये तो कहते नहीं मेरा तो किया, फलां का तो किया, धिंकड़ किया, तरह तरह की बातें पैदा कर देता है। नहीं, आप अपने कर्मों की तरफ निगाह मारो, आप क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप किन किन कर्मों में उलझे हुए हैं, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो संत कभी बुरा नहीं करते, पर बुरे कर्म कर करके, राम किसी को नहीं मारता, कभी भी राम कभी किसी को नहीं मारता, और राम किसी को नहीं मारता, कर कर खोटे कर्म अपने आप मर जाते हैं लोग, अपने आप कर्म खोटे किए, कर्म बुरे किए। अब इसमें संतों की बद्दुआ थोड़ा ही है, संत तो बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा जरूर, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए बुरे कर्म ना करो, तकरार करने का तो कोई मतलब ही नहीं। संत कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं, सवाल पैदा ही नहीं होता। वो तो भला करते हैं, अच्छा करते हैं। तो गुरु मुर्शिद कामिल जिसको सच्चा मिल जाए, सुन के इंसान अमल करने लग जाए, तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बेहद शांति मिलती है, परमानंद मिलता है, तमाम खुशियां मिलती हैं। बस मन से लड़ो, सुमरण करो, और मन के हत्थों मजबूर ना बनो। इसलिए संतों के वचन जो जीव मानता है वो हमेशा खुशी रहता है, और दोनों जहां में परमानंद उसको प्राप्त होता है।